अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर अदील अजमत। एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। वी एज पाकिस्तानीज वी आर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम हर टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम करते हैं जो इंडिया में होती है, इंडिया शुड हैव अ बिग हार्ट, और जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो उसको भी कंडेम करें। और ये हम मिलजुल के ही इस टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकते हैं। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। पाकिस्तान डजंट बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ डिस्टेबलाइजिंग द रीजन। हम पाकिस्तानियों की जो प्रायोरिटीज है बहुत ज्यादा क्लियर है। वी वांट डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन, और ये कोऑपरेशन के साथ हम करना चाहते हैं। और इसके जवाब में एक तो ये कि इंडिया ने बहुत जल्दी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, जैसे कि इट वाज लाइक द न्यू एवरीथिंग। मैं इसकी पॉलिटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, जाहिर है व्हेनेवर देयर इज डिस्कशन लाइक दिस इन्वॉल्व, देयर इज पॉलिटिक्स दैट इज इन्वॉल्व। बहुत सारे और डायनामिक्स भी होते हैं, लेकिन इन दिस वाटर ट्रीटी को जो है उसको सस्पेंड करना, इट मेक्स नो सेंस। क्योंकि जब आप पानी की बात करेंगे तो पानी तो ऐसा रिसोर्स है जो आपके लिए, हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए, दुनिया की हर कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप थ्रेटन करेंगे, आप किसी भी कंट्री को एक ऐसे कॉर्नर पे लेके जाएंगे कि यू वांट फाइट विद दैट कंट्री। आई होप दैट थिंग्स डू नॉट गो टू दैट हाइट, दैट एक्सट्रीम। और मुझे वैसे यकीन है कि इंडिया इसके जवाब में, क्योंकि वी कंडेम इट, I don't think that any sane person in the world is not going to condemn it. We all condemn it. आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप ऐसे वाकयात को इन्वेस्टिगेट करें कि ये वाकयात ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स पे क्यों होते हैं, जब आप इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। और any sane person would say that this was the worst time to do such a thing. American vice president is there in India. You are there in Saudi Arabia. So why would someone draw an attention to oneself in a very negative way? So, but I would leave the political talk to the people who do the political, videos. I don't do that. I do defense related video. तो मैं इसके सिर्फ defense aspect के ऊपर ही concentrate करूंगा। तो सबसे पहले ही मैंने ये कह दिया कि हम इसको condemn करते हैं। Pakistan is a peace loving country. पाकिस्तान एम्स फॉर प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। हम लोगों की तो डायरेक्शन बहुत क्लियर है। हम लोगों की तो डायरेक्शन इतनी क्लियर है, ये जो इंडियन मीडिया बार बार टू नेशन थ्योरी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कौम से खिताब करते हुए कही, तो व्हाट इज इन इट? इसमें ऐसी क्या बात है? ये टू नेशन थ्योरी तो हमें बचपन से वी नो अबाउट इट, वी हैव सीन दैट। We know how the Muslims are, being treated in your country. तो वो टू नेशन थ्योरी उन्होंने कोई हमें नई नहीं बताई है। It is there. The two nation theory is there in our blood. उन्होंने कौन सी नई बात कर दी? कश्मीर के मुतालिक जो उनका स्टैंस है, यहां पे हर बच्चे बच्चे का वही स्टैंस है। जैसे आप लोगों के रिजिड स्टैंस हैं, आपके भी तो ऐसे ही है ना। You talk of Kashmir as yours, we talk of it as ours. What's the difference? You talk of taking back Pakistani Kashmir, we talk of taking back our Kashmir, which is there with you. So what's the difference? तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात हुई है और आप उसको एज अ प्रीटेक्स्ट बना रहे हैं कि जो कुछ वाकया हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आर्मी चीफ ने एक पॉलिसी बयान दिया था। आर्मी चीफ ने वो बात की थी जो हर बच्चे बच्चे को यहां पे पता है। वी नो इट। उन्होंने कोई नई बात हमें नहीं बताई। वी नो इट। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। पाकिस्तान की मिलिट्री, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, all of them, they are on the same page कि we want peace and prosperity. We want an era of peace and prosperity. हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमने अपने वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है, हमें इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और हम ये चाहेंगे कि आपको भी ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी ना हो। हम ये चाहेंगे कि आप भी रीजन में डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों का हिस्सा ना बने, हम दोनों ना बने।
वी बोथ वर्क फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो बात जाहिर है, बिकॉज इंडियन मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। वो तो जब भी कोई ऐसी बात होती है वो अपने स्टूडियो को एक वॉर गेम बना देते हैं, कि जैसे हमें वो दिखाया जाता था कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में जनरल सारे बैठे होते हैं, देयर इज अ टेबल, उसके ऊपर वो मूव कर रहे होते हैं कि ये टैंक्स यहां से यहां मूव करेंगे, इन्फेंट्री यहां से यहां मूव करेंगे, तो पूरा एक वॉर रूम बना होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, आप एक चीज को रियलाइज करें कि आप अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करेंगे, हाँ बातचीत करें, बातचीत करें, आपके पास कोई सबूत है आप सबूत ला के दें, बातचीत करें, बातचीत से मसलों का हल निकालते हैं। लेकिन यू कैन नॉट गो अहेड बाय थ्रेटनिंग योर नेबर्स। आप थ्रेटन करके ये नहीं कर सकते, और ये करके आपने देख लिया, आपने देख लिया। आपने फरवरी में जो अटैक किया, ठीक है आपने किया, आपने अपना एमिनेशन आपने ड्रॉप किया, नो डिनाइंग। लेकिन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे? यू फॉरगेट इट। आई एम श्योर द पीपल फॉरगेट इट, द मीडिया फॉरगेट्स इट, बट द मिलिट्री डजंट फॉरगेट इट। और आपके भी जब क्लोज क्वार्टर्स में, मीटिंग्स में आप पॉलिटिशियंस को ये ब्रीफिंग्स दी जा रही होती होंगी, प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही होंगी, आपके फॉरेन सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर को, ये डिफेंस मिनिस्टर को ये दी जा रही होंगी, तो मिलिट्री बता रही होगी कि ऐसा नहीं है कि आप हमें गो अहेड दें और हम अपने एयरक्राफ्ट उठाएं और स्ट्राइक करें और वापस आराम से आ जाएं। थिंग्स आर डिफरेंट। आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया था 2019 में, एंड दैट थ्रेशोल्ड वाज यूजिंग योर एयरफोर्स क्रॉसिंग द एलओसी इनटू पाकिस्तान। तो चूंकि वो तो आपने पहली दफा थ्रेशोल्ड क्रॉस किया ना, I'm pretty much sure that the Air Force now will not let you even cross that threshold now. अब बिल्कुल भी इस चीज की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट डे किया वो तो किया, लेकिन फर्स्ट डे भी आपको इस इंकर्जन की परमिशन नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। रेडीनेस पहले भी थी, अब उससे ज्यादा होगी। तो इफ एनी ऑफ द फाइटर जेट्स क्रॉस द एलओसी, not all of them would be returning home safely. Not all of them. देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो का आगाज इस बात से किया था कि सबसे पहले वी कंडेम दिस ब्रूटल एक्ट, जहां पे सिविलियंस, जो कि निहत्थे सिविलियंस होते हैं, ये देखिए पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा इस चीज का निशाना बना। पाकिस्तान हैज बीन ब्लीडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। How can we have any sympathy for those who do such acts? पहले तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कीजिए ना कि ये इतना सस्पिशियस तरीके का एक्ट क्यों किया गया। This whole plot has got different loopholes, लेकिन मैं उन loopholes में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि I will be talking purely on the defense part of it. बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो जो सवाल उठा रहे हैं, आपके अपने यूट्यूबर सवाल उठा रहे हैं, आपके अपने सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, आपकी आवाम सवाल उठा रही है। सवाल नहीं उठा रहा तो आपका मीडिया नहीं उठा रहा, क्योंकि उसको सिर्फ कहा गया कि आपने एक पूरा रिदम बिल्ड करना है और फिर ड्रम बीटिंग के बाद वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। तो उन्होंने तो ये सवाल ना उठाने या ना एंटरटेन करने हैं, उनका काम माइंड को बनाना है। मैं आपको इंडियंस को स्पेशली एक बात जरूर बताऊंगा, इंडिया में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आप मीडिया उठा के देखें तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान। आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, इंडिया कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है पाकिस्तान में। Even as I'm talking right now, जब हालात इतने खराब हो रहे हैं और आप इतना कुछ करने के सोच रहे हैं, you're not being discussed even in the streets. मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इतने irrelevant हैं, मैं ये कहना चाहता हूं आप प्रायोरिटीज में ही नहीं है डिस्कशन की। हमारे अगर इलेक्शंस होते हैं,
we are so much focused on our own problems and our own issues. अगर हम इलेक्शंस में भी जाते हैं, बिकॉज वी नो कि हम लोगों ने क्या क्या करना, आप लोगों का फोकस पूरा पाकिस्तान के ऊपर होता। तो ask your own intelligence agencies, how can someone, if according to you that someone from Pakistani side has crossed the LOC, went all the way from there, crossing around 450 kilometers, 6 hours distance from the LOC, and the group went over there. They had the logistics, they had the support, they had everything, surveillance, they did the recce, they performed that heinous task, returned to base safely. Come on. It shouldn't be like that. It shouldn't be like that. अब हम आते हैं इससे आगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि I will not engage myself into the political rhetoric. I will talk of the defense related things. कल मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि I was looking at the way that the things are going. Now we know where they are going. तो मैंने कहा मैं जरूर इसके ऊपर बात करूं। अब अगर आपने फाइटर जेट्स का सोचा, रफेल्स हैं आपके पास। लास्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड कि अगर हमारे पास रफेल्स होते तो आउटकम इससे डिफरेंट होता। इसका मतलब आउटकम वैसा नहीं था जैसे एक्सपेक्टेड किया, जैसा एक्सपेक्ट किया गया वैसा आउटकम नहीं निकला। तो रफेल्स अब आपके पास हैं, नो डिनाइंग दैट, आपके पास रफेल्स हैं। अगर मेरा अपना डिफेंस एनालिसिस ये है, नंबर 1, एयर इनकर्जन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपका तमाम मीडिया ये हाइप क्रिएट करता रहेगा कि एयर इनकर्जन करें, नहीं करेंगे आप, एयर स्ट्राइक नहीं होगी, उसका सोचा भी नहीं जाएगा। और अगर होती है मतलब मेरे एनालिसिस के मुताबिक दे विल नॉट एंटर पाकिस्तानी टेरिटरी, स्टैंड ऑफ वेपन्स भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके रिटेलिएशन में फिर पाकिस्तान भी यही करेगा, और पाकिस्तान विल हिट हार्डर, डीपर एंड बेटर। तो वो रिटेलिएशन के डर से स्ट्राइक नहीं करेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे। और प्रेशर भी इसलिए बिल्ड करेंगे बिकॉज उन्होंने उस प्रेशर को जो उन्होंने खुद से क्रिएट किया है, मीडिया में जितना ये हाइप क्रिएट करते हैं उतना इनके ऊपर प्रेशर भी आता है। नाउ एक्ट, व्हाट आर दे गोना डू? आई एम नॉट criticizing or showing or highlighting the helplessness, the military helplessness of India, लेकिन these are the realities। यही तो मैं कहता हूं कि रियलिटी में इंडिया को अपने जवाब को उसके मुताबिक करना चाहिए जितना वो वापसी में जवाब ले सकता। तो पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। पाकिस्तान कंडेम्स, पाकिस्तान ने ऑफिशियली भी कंडेम किया इस एक्ट को, और यू शुड सिट विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आपके पास कोई ऐसी टेंजिबल एविडेंस है, कंक्रीट एविडेंस है, रखिए सामने। पानी बंद कर देना तो कम ऑन, मतलब आर यू किडिंग? रियली, आर यू किडिंग? You can just, close the tap and get away with that. Do remember that your water comes from China. A lot of that comes from there. तो ऐसा नहीं है कि आप लो राइपेरियन को जो है डिनाई करेंगे तो आप भी तो लो राइपेरियन है। जहां से आपके वाटर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उनके ऊपर भी तो चाइना का क्लेम है। गेम विल बी डिफरेंट। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड फर्स्ट। हम लोगों की तो वेट एंड वॉच पॉलिसी है। आए देखें, आपको अगर शौक है कोई स्ट्राइक करने का तो कम ऑन, ब्रिंग योर राफेल्स। वी डू नॉट वांट वॉर, वी डू नॉट वांट एनी एंगेजमेंट, but if you want to bring your Rafales, bring your Rafales.
बहुत से हम लोग यहां पे बैठ के जेट एंड सी को प्रेस करते रहे, आप लोग बैठ के रफेल्स को प्रेस करते रहे, तो ब्रिंग देम ऑन। क्योंकि अगर आप लोगों ने स्ट्राइक का सोचा तो ऑफ कोर्स रफेल्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, रफेल्स, SU-30 MKIs एंड मिराज 2000s, क्योंकि ये तीन आपके बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स आप एम्प्लॉय करेंगे अगर आपने फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट रखे, तो दीज थ्री विल बी देयर। वी डू नॉट वांट वॉर, वी डू नॉट वांट वॉर, बट रिमेंबर इफ वॉर और a battle or an engagement is thrust upon us, these machines are ready. We have kept them ready. Let's negotiate peace. Let's negotiate every issue that we have got on the table. Let's settle Kashmir. Let's settle Kashmir. मैंने बहुत ज्यादा ये सुना आपके मीडिया में कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमारा है, तो हमें इसे ले लेना चाहिए अब। तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? Had it been that easy, you would not have waited another day or another moment. But you know it in your heart that it's not possible. You know it. आपको पता है कि आप बहुत सी चीजें चीख और चिल्ला के सिर्फ अपनी आवाम को ये बताने के लिए करते हैं कि यार हम ये भी कर सकते हैं। करिए, कीजिए ना। आप तो कहते हैं कि सारा इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर है, फाइनेंशियल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, दुनिया की कोई नेशन पाकिस्तान के ऊपर चाइना के बगैर के अलावा कोई खड़ी नहीं होती है, इतने प्रेशर्स हैं, इतने वीक हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो you should not have waited. What kept you so long? We do not want war. Once again, किसी भी इंगेजमेंट पे हम बिलीव नहीं करते, किसी भी मिलिट्री इंगेजमेंट पे हम बिलीव नहीं करते। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स करें, बात करें, बात करने से बात बनेगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि इन केस अगर इंडिया अपने एयर एसेट्स को मोबिलाइज करता है, तो ये तीन एयर एसेट्स मुझे लगता है कि ये मोबिलाइज जरूर होंगे अगर करता। वैसे तो ये सब प्रेशर, और प्रेशर में भी ये तीन एयर एसेट्स इनके मेन एयर एसेट्स होंगे। नंबर 1 रफेल्स, और तमाम के तमाम रफेल्स नहीं, परहैप्स अ स्क्वाड्रन और सो, क्योंकि एक रफेल का स्क्वाड्रन इन्होंने दूसरी इंगेजमेंट्स पे भी रखना है। ठीक है, रफेल जरूर होंगे। SU-30 MKIs उसको एस्कॉर्ट करेंगे रफेल्स को, और मिराज 2000 जो है वो ग्राउंड अटैक के लिए यूज होते हैं, और ये वो एम्प्लॉय करेंगे। ये तीन एयरक्राफ्ट इनके होंगे। ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ कोर्स ऑल वेदर रिलायबल F-16 Block 50-52, J-10Cs with PL-15, PL-12, ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स के लिए, PL-8 एंड शॉर्ट के लिए। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी दिस bird over here, J-10C, no, JF-17 Thunder Block 3 and 2s, or probably Mirages once again. Rose upgraded Mirages to carry standoff weapons. So I think it is going to be a head-to-head contest between the titans of the subcontinent, and that is J-10C and Rafales. मैं फिर ये चाहता हूं, ये कहूंगा कि ऐसी इंगेजमेंट्स ना हो। बताने का मकसद यह, पाकिस्तान एयरफोर्स इज रेडी। Although we do not want war, but we are ready for every thing that comes in your mind.
We are ready. In case that you have made up your mind to cross the line, what we have to say is bring it on, bring it on, and bring it on. We are ready. Lekin don't even think about the water. Don't even think about the water. Don't go there. Don't go there. All right? तमाम मेरे इंडियन व्यूअर्स को, इंडियन ऑडियंस को इन द एंड फिर से मैं ये कहूँगा कि एक अनफॉर्चुनेट अटैक है. बहुत दुख हुआ. पाकिस्तान में किसी को खुशी नहीं है, किसी को खुशी नहीं है. अगर आपके माइंड में ऐसा है कि यहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं तो ये गलत है. मुसलमान कभी किसी दूसरे की तकलीफ पे खुश नहीं होता. मुसलमान प्रोटेक्ट करता. इस्लाम सलामती का दीन है. मगर बगैर किसी सबूत के कंक्लूजन्स पे मत जाइए. हिस्ट्री कंक्लूजन्स ना करें. ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, रीजन के लिए भी अच्छा नहीं होगा. बैठ के बातचीत कीजिए. लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत. अल्लाह हाफिज.